आप मुझे ये बताओ कि अब क्वेश्चन तुम्हें कितना टीच कर पाते हैं, पहले कितना टीच करते थे और क्वेश्चन को डीलिंग में तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है उसमें कितना चेंज है? सर अभी क्लैरिटी तो हो जाती है मुझे क्वेश्चन देख के। और पहले क्या स्टेट थी? पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था करना क्या है। मतलब क्या लगता था, मतलब हाउ डू यू विजुअलाइज, मतलब उस समय माइंड में क्या आता था पहले जब क्वेश्चन दिखती थी? उस समय जो फिगर बनाने में भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, इजीली विजुअलाइज हो नहीं पाता था मुझसे कि करना क्या है उसमें। बट अब एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो फिगर आउट हो ही जाता है एक बार में। सर वो तो मतलब अगर एकदम से देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, मतलब वैसे अगर करने लगो तब तो थोड़ा समझ आने लग जाता ठीक है, तो तुम्हें मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो करो, तुरंत सॉल्यूशन पे मत पहुंचा करो। तुम्हें क्वेश्चन पे अभी काम करने की जरूरत है। और एक क्वेश्चन को ना कम से कम 3-4 बार पढ़ा करो। तुम कह रही हो ना फुल क्लियरिटी नहीं हो पाती, वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि तुम ना थोड़ा माइंड में तुम्हारा रहता है इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर तुम्हारा है। हाँ। फोकस सॉल्यूशन पे रहेगा ना फिर नहीं आएगी क्लियरिटी। क्लियरिटी कब आती है? जब हम क्वेश्चन को ही सिर्फ फोकस करें, सॉल्यूशन पे ध्यान ना दें। उतना ही इंटेलिजेंट बनती जाओगी जितना तुम अपना ध्यान सॉल्यूशन से हटा लोगी। क्वेश्चन पे जितना ध्यान लगाओगी उतना उतना प्रिसीजन आ जाएगा। देखो, बात ये नहीं है कि फिजिक्स कितनी डिफिकल्ट है, ये बात नहीं है। बात ये है कि कोई चीज अगर तुम्हें आती है तो फिर तुम कितना हार्ड वर्क करती हो, ये क्वेश्चन है। वो चीज तो तुम्हारी खत्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स नहीं होगी। ये चीज खत्म हो गई या है? हो गई। हो गई, पूरी खत्म हो गई। तो अब क्या बनता है? अब तुम्हारा जो काम बनता है वो है रिपीटेशन, हार्ड वर्क, रिपीटेशन। वो तुम्हें भयंकर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो ही चीजें होंगी, या तो फिजिक्स तुम्हें कंट्रोल करेगी या तुम फिजिक्स को कंट्रोल करोगे। तो तुम फिजिक्स को कंट्रोल केवल तब कर पाओगे जब तुम उसे डोमिनेट करोगे। और डोमिनेट तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास सही की पॉइंट्स होंगे और उन की पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग रिपीटेशन होगा। इसको तुम समझ गए तो फिजिक्स को तुमने फिर डिकोड कर डाला, फिर कुछ नहीं बची आपके लिए फिजिक्स में। बहुत फोकस होकर पढ़ना है। कोई भी चीज सही तुम्हें मिलती है उसके स्ट्रॉन्ग रिपीटेशन में लग जाना है। क्योंकि तुम जब सही चीज का रिपीटेशन करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे भी ड्राइव करेगा, पॉजिटिव रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, टायर्डनेस नहीं। तो अब मेरा रूल याद रखो, तुम कोई सही चीज आ जाए तो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन कर लेना तुरंत। एक क्वेश्चन मेरा कि अगर तुमने इस रूल को फॉलो करा तो क्या होगा? ये पता चलेगा कि चीजें रिपीट हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी रिपीट हो रहा है। तो हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हल्का सा अगर डिफरेंस होगा तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन द होल स्टोरी। सो ब्यूटीफुल। हमें अगर कोई सही चीज पता चल गई है, हमसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो हमें दूसरे क्वेश्चन पे नहीं भागना है, हमें वहीं रुककर उसकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रॉन्ग रिपीटेशन कर डालो। अब जब स्ट्रॉन्ग रिपीटेशन कर डालोगे तो वो क्या होगा? वो सेट हो जाएगा तुम्हारे माइंड में। तो कभी भी तुम डिस्टर्ब होगी तो जो चीज तुम्हारे माइंड में सेट है, तुम्हारे डिस्टर्ब होने की वजह से वो चीज हटेगी नहीं, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जा पाएगा। क्या बोला मैंने, बताओ? अगर हमें कोई सही चीज मिली है, हम उसकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे। और जब मैं डिस्टर्ब होंगी तो उस जो दिमाग में सेट चीज होगी वो याद रहेगी और मैं उसे कर पाऊंगी। अदर देन जो चीजें मुझे नहीं आती या फिर नहीं हो रही उस तो टाइम वो पे, जो नहीं हो रही उस टाइम पे वो तुम्हें उतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। प्लस में जो चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट है वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। तो वो जो चीज नहीं सॉल्व हो रही है उसे डिकोड करने में हेल्प करेंगी। और अगर तुम एफर्ट करोगी, फोकस प्रॉपर करोगी, तो वो जो नहीं हो रहा है वो सॉल्व होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर की पॉइंट्स हैं। क्या बोला मैंने? इससे फिर तुम जो चीजें नहीं बन रही हैं वो भी तुमसे बनने लग जाएंगी। क्या बोला मैंने? जो चीज दिमाग में सेट है और जो चीजें हमसे नहीं बन रही उसे वो हेल्प करेगी करने में, डिकोड करने में उस क्वेश्चन को जो और नहीं दिमाग हो में रही। क्यों सेट है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करी है, यस, रेपिटेशन करी है। इसीलिए तुमसे मैं बार बार कह रहा हूं तुम पूरा टाइम अपना पढ़ाई पे खर्च करो। बहुत पढ़ना ही तुम्हें डोमिनेट करवाएगा। देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने बोला ना तुमसे, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि माइंड तो बार बार डिस्टर्ब होता है। हमारा होता है, सबका ही होता होगा, सबका ही होता होगा। तो तुम्हारे पास अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर तुम से चीजें नहीं डिकोड हो पाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारे की पॉइंट्स स्ट्रांग होंगे
तुमसे चीजें होने लगेंगी। रिपीटेशन में जो टाइम खर्च करोगे ना तुम, वो तुम्हें सक्सेस देगा। क्लैरिटी आ गई तुम्हारे पास, ये बिग डील नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी आएगी और चली जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी रिपीटेशन तुमने कर दिया बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो क्लैरिटी सस्टेन कर जाएगी और वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। क्या बोला मैंने? अगर हम क्लैरिटी आने के बाद उसे रिपीट करते हैं तो वो क्लैरिटी हमें हमारे अंदर सस्टेन कर जाएगी और वो हमें सक्सेस देगी। कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस दोनों देगी। कॉन्फिडेंस और सक्सेस दोनों देगी। तुम्हारा क्या है, ये जो मैंने नया तुम्हें टास्क देना स्टार्ट कर दिया है, जो मेरे बाकी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, कि एक बार तो तुम मेरी क्लास में लिख रहे हो, फिर तुम्हें अगली क्लास से पहले सेम स्टफ 2 बार लिखना है, ठीक है, और मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड करना है। ठीक है। क्या कहती हो उसके बारे में? इज इट वर्थफुल? It keeps a check on the child कि are they repeating or not, are they studying or नो, इट्स फाइन, बट अपार्ट ऑफ दिस कि हम चेक करना छोड़ दो, तुम चेक नहीं करना, ये कितना हेल्पफुल है और कितना हार्मफुल है? नहीं, हेल्पफुल तो है क्योंकि सर वो चीजें सेट हो जाएगी तो हम अगर हमें उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन भी दिखता है विल बी एबल टू डू इट विद द प्रीवियस नॉलेज जो हमने उसको पहले किया हुआ था। जैसे मान लीजिए अगर इसी को कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके और कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अगर थोड़ा डीप डिग किया कि घुस गए क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है तो सो नाइस ऑफ यू, तो we'll be able to solve it as well. ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कैसा जा रहा है तुम्हारा? तो सही जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी? Yes. ऑन द इंडेक्स 0 to 10 आपका हैप्पीनेस कहाँ पर स्केल कर रहा है? 8.5. 8.5? डिकोड इट, 8.5 को डिकोड करो। अर्लियर कितना था? बिफोर मीटिंग मी हाउ वाज इट? 0? प्लीज डोंट से दिस। इट इज द रियलिटी, वी कांट चेंज द फैक्ट। तो 8.5 इतना ज्यादा कैसे दे रही हो सर? क्योंकि इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे। क्या इम्प्रूवमेंट है? डिकोड करो इसको। 8.5 सर जैसे इसको हम क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टाइम तक वो रिटेन होता है। जैसे पहले टीचर्स के रिटेन नहीं होता था, कुछ टाइम तक वो रिटेन होता है, और अगर वो चीजें मैं भूल जाती हूँ तो वैसे वापस करती हूँ। सर ने बोला कि उसको रिपीट करते रहो, तभी वो चीज सेट होगी। तो वो रिटेन करने के बाद मैं लिखती हूँ जो मुझे समझ आता है, जो याद है, जो भी याद नहीं है छोड़ दो। फिर आई एम मैचिंग द थिंग्स कि कितना सही है कितना गलत है। थोड़ा बहुत वर्डिंग का डिफरेंस रहता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है पूरा रट्टा पूरी, तो जो भी वर्डिंग का डिफरेंस होता है या फिर पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स लिखना भूल गई या कुछ हो गया तो टैली करने पे फिर वो चीजें एक बार करती हूँ, फिर एक और बार करती हूँ, तो वो चीजें सेट हो गई है कि अगर आप मुझे इसके पहले वाले क्वेश्चन पे अगर कुछ भी पूछे तो आई विल बी एबल टू आंसर। दिस इज अ बिग डिफरेंस। ओके ओके, फॉर मी। थैंक्स। और रिटेंटिविटी में कितना डिफरेंस आया? फिर रिटेंशन में काफी ड्रास्टिक चेंज आया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले चीजें क्या होती थी कि सोचते थे कि रट लेंगे, बाद में हो जाएगा, कभी कर लेंगे, बट अब वो चीजों पे फोकस करके फिर से रिपीट करने में इट इज गेटिंग इजियर कि लास्ट एंड टाइम पे जाके याद नहीं करना पड़ेगा, अभी से इट इज लाइक अ रूटीन, तो इट इज मच इजियर टू रिटेन एंड आगे जा रहे थे। सो नाइस ऑफ यू। एक चीज याद रखो, जिंदगी में तुम्हें पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। तुम काम के लिए डिवोट हो जाओ, वर्क के लिए डिवोट हो जाओ, वर्क तुम्हें सक्सेस देने के लिए डिवोट हो जाएगी। क्या बोला मैंने? तुम काम के लिए डिवोट हो जाओ, वर्क तुम्हें सक्सेस देने के लिए डिवोट हो जाए। जितने ईमानदार तुम वर्क के लिए हो जाओगे, उससे मिलियंस टाइम वर्क तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए डिवोट हो जाएगा। बोलो मैंने क्या बोला? जितना तुम वर्क के लिए डिवोट हो जाओगे, वर्क उससे ज्यादा मिलियन टाइम्स तुम्हारे लिए सक्सेस के लिए डिवोट हो जाएगा, देने के लिए डिवोट हो जाएगा। देने के लिए तुम्हें वर्क के लिए सर्वेंट बनना है। क्या? पहले तुम्हें वर्क के लिए सर्वेंट, फिर वर्क तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा सक्सेस देने के लिए। क्या समझाया मैंने? पहले तुम्हें वर्क के लिए सर्वेंट बनना पड़ेगा, फिर वर्क खुद सर्वेंट बन जाएगा तुम्हें सक्सेस देने के लिए। So very different from other people. बोलते सक्सेस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो, आप बोलते हो वर्क के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आएगी। Are the both actually same? अब आयुश्री इमोशनलेस है। हाँ, पहले बहुत इमोशन से हर चीज काम होता था। हाँ,
तो चीजें नहीं होती थी। तो अब तो बिना आंखें बंद करके करना है बस, करना ही है। कितना चेंज आया है इस आयुश्री में? तो काफी चेंज है, हम्म? काफी चेंज आया है। काफी चेंज आया है। क्या अब शेकी सा लगता है या रॉक जैसा लगता है? रॉक सा लगता है रॉक सा लगता है? कितना रॉक लगता है? सर, अभी और थोड़ा टाइम चाहिए, बट फॉर्म होती जा रही है। एम आई मेकिंग फिजिक्स इजी? सर फिजिक्स के टुवर्ड्स माइंडसेट चेंज हो रहा है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि फिजिक्स इटसेल्फ पूरी दुनिया ने होगा बना के रखा है, बहुत टफ है, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें मैथ्स नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता। आप गए तो तुम्हें कुछ नहीं आता तभी मैं पढ़ाऊंगा। मैंने नया, तुम्हें आज तक पता नहीं होगा, मैंने ये चैलेंज लिया हुआ है क्या, कि वन डे यू विल से टू योर फादर व्हाट, थैंक्स। क्या? कि फिजिक्स दिला दी। बिलीवेबल बात बोल रहे हैं आप, पर ठीक है। अरे तुम देखना अभी, तुम जरा हैं। जी सर। हाँ, ऐसा ही है मेरा कैरेक्टर। क्या? ऐसे ही आपको करें। ऐसे ही हूँ मैं। ये सब चैलेंजेस हैं मेरे लिए। हम लोग मैदान से नहीं हटते। क्या? हम लोग मैदान से नहीं हटते। हमने चैलेंज ले लिया तो बस, अब हम 10 बार हारेंगे लेकिन हर बार स्ट्रांगली बाहर आएंगे। क्या? हम 10 बार हारेंगे पर स्ट्रांगली बाहर हर बार उठ के और स्ट्रांगली बाहर आएंगे। लो बेटा, अब फिर आ गए हैं। ये समझ में आया, गेम Yes, समझ में sir. आया? क्या? लो बेटा, हम वापस आएंगे। हम आ गए। टफ इजी, इजी। बस एक चीज याद रखना, धनाधन प्रैक्टिस, धनाधन रिपीटेशन, वो तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। क्या बोला मैंने तुमसे? रिपीट करो। वर्क का सर्वेंट बन जाओ। वर्क हमारे लिए, वर्क सक्सेस को सर्वेंट बना देगी तुम्हारे लिए।